हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। बेटी हुई है। निर्मला की 3 बेटी और 2 बेटे हैं। निर्मला अपनी तीनों बेटियों की शादी एक समृद्ध और अच्छे परिवार में करवा देती है। बड़ी बहू मीनू, जो कि गरीब घर की लड़की है, उसे निर्मला कभी ये एहसास नहीं होने देती कि वो एक गरीब घर से है। एक रोज निर्मला अंशुल से कहती है, अंशुल, अब मुझे भी पोते पोतियों का मुंह दिखा दे बेटा। मेरी जिंदगी अब बची ही कितनी है। माँ, क्या तुम भी ना, अब तो अच्छे दिन आए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अपने पोते पोतियों के साथ खेलना भी है और अभी तो कुंज की शादी भी करनी है हमें। हाँ, मुझे जिंदा रखना है ना तो मुझे मेरा पोता या पोती ला कर दे दे। ठीक है माँ। निर्मला की बातें अंशुल के दिमाग में घूमने लगती है और वो उसी रात मीनू से कहता है, मीनू, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए। माँ का भी मन नहीं लगता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं बच्चा करना नहीं चाहती हूँ। मुझे अगर बच्चे नहीं होते तो क्या करूँ मैं? इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें इतना गुस्सा करने की या चिल्लाने की क्या जरूरत है? हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। ट्रीटमेंट से अच्छे को बच्चे हो जाते हैं, फिर हमें कैसे नहीं होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ट्रीटमेंट से भी मुझे बच्चे नहीं हुए तो क्या होगा? सब तो मुझे बांझ कहेंगे ना। मेरे दिल पर क्या गुजरती है तुम्हें क्या पता? सबके बच्चे देखकर मुझे भी लगता है कि मेरा भी बच्चा हो। अरे बाबा, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। अगर तुम्हें बच्चे नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बच्चा गोद ले लूंगा। तुम पहले अपना ट्रीटमेंट तो करवाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अंशुल अपने दोस्तों से एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का पता लगाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उषा सबसे अच्छी गायनो है। मीनू और अंशुल उषा से अपॉइंटमेंट लेकर उसे मिलने जाते हैं। उषा के पास जाकर मीनू उससे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बच्चा हो जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। जी डॉक्टर, ये दवाइयाँ लीजिए और नेक्स्ट वीक मुझसे आकर मिलिएगा। ठीक है। मीनू उषा से मिलकर बहुत इम्प्रेस होती है और अंशुल से कहती है, ये डॉक्टर तो बहुत अच्छी है। लगता ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। हाँ, अच्छे होने से क्या फ़ायदा? ये हमारे घर की मेंबर थोड़ी ना बन जाएगी। चलो घर चलते हैं, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करना। मीनू चिड़चिड़ाकर अंशुल की ओर देखती है और दोनों घर चले जाते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। मीनू वापस से उषा से मिलने जाती है। उषा से मिलकर मीनू को एक अपनापन लगने लगता है और वो मन ही मन सोचती है, अगर ये सच में मेरे परिवार की सदस्य बन गई तो कितना अच्छा होगा। मुझे बार बार झमेला ही नहीं रहेगा आने जाने का, और तो और ये मेरा इलाज भी और अच्छे से करेगी। मीनू दवाइयाँ लेकर फिर घर चली जाती है। उसी रात डिनर के वक्त जब मीनू सबको खाना परोस रही थी, तब निर्मला कहती है, मीनू का इलाज चल रहा है, उसे अभी थोड़ा आराम की जरूरत है, तो अब कुंज की शादी कर देनी चाहिए। मैंने हीरल और पलक से कहा है कि कोई अच्छी लड़की ढूंढे। हाँ माँ, वैसे भी अब कुंज ही बचा है, इसकी भी शादी हो जाएगी तो हम फ्री हो जाएंगे। जब सब कुंज की शादी की बात कर ही रहे हैं तो मेरी नजर में एक अच्छी लड़की है, उषा। अरे उषा डॉक्टर जो मेरा ट्रीटमेंट कर रही है। क्या तुम ठीक तो हो ना? कोई दौरा तो नहीं पड़ गया? अरे वो इतनी बड़ी डॉक्टर और हमारे घर में शादी करके आएगी। अरे तो मेरे देवर में कौन सी कमी है? कुंज भी तो सीए है, इतना स्मार्ट है, एक बार बात करने में क्या बुराई है? उषा डॉक्टर से बात करके तो देखिए। बाहु ठीक कह रही है, तुम मुझे उषा की फोटो तो दिखाओ। अरे सबके सब ना पागल हो गए हो। मीनू उषा की तस्वीर निर्मला को दिखाती है। उषा की तस्वीर देखकर कुंज कहता है, भाभी आप इसी से दिखवा रही हो? ये तो मेरी क्लाइंट है, मैं ही इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ। लो देख लो, खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। अब नहीं बोलोगी तुम? कुंज पहले से ही जानता है उषा को। मुझसे कुछ मत कहो, तुम लोग देख लो। ठीक है, मैं खुद उषा से बात कर लूंगी। मीनू के मन में अलग सा चाव छा जाता है और वो अगले दिन उषा से मिलने चली जाती है। डॉक्टर, आज मैं किसी और काम से आई हूँ। मैं अपने देवर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। कुंज नाम है उसका और आप उसे जानती भी हो। ओह, आप कुंज की भाभी हैं? मैं उन्हें जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। तो क्या आप उससे शादी करेंगी? उषा शर्मा जाती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है,
आप एक बार कुंज से तो पूछ लीजिए। और इस तरह उषा और अंशुल की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब मीनू की डॉक्टर उसकी देवरानी बन जाती है। उषा मीनू के इलाज में कोई कमी नहीं रखती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और उषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उषा कुंज से कहती है, कुंज, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या खबर सुनाई उषा तुमने? मन ही खुश हो गया। भाभी कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम कुछ करो ना ताकि भाभी भी मां बन पाए। कुंज, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट में लंबा वक्त लगेगा। उनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरे घर को इस खुशखबरी के बारे में पता चल जाता है और सब बहुत खुश होते हैं, सिवाय मीनू के। मीनू अपने मन में सोचती है, कब जाकर मेरी झोली भरेगी। कल की आई उषा भी अब तो माँ बनने वाली है। अब इस घर में सब उषा को ही पूछेंगे, मेरी तो किसी को कोई कदर ही नहीं होगी। मीनू का चेहरा लटक जाता है। मीनू को देखकर उषा कहती है, भाभी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। मेरा बच्चा भी तो आप ही का है। मैं आपको वचन देती हूँ, मुझे जो भी होगा, चाहे बेटा या बेटी, मैं आपकी गोद में डाल दूंगी। मीनू की आंखें छलक जाती है। उषा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम में ना मुझे एक बहन नजर आती है। आज तुमने मेरे लिए जो किया है वो मेरी अपनी सगी बहन भी नहीं करती। ऐसा मत कहो भाभी, बच्चा आपकी गोद में रहे या मेरी गोद में, रहेगा तो इसी घर में ना। मीनू उषा की खूब सेवा करती है। उसे जब देखो कुछ न कुछ खिलाती ही रहती। उषा, देखो, अब तुम्हें बाहर का कुछ भी नहीं खाना, मैदा तो बिल्कुल भी नहीं। लो, ये दूध पी लो। दूध पीने से ना बच्चा गोरा होगा। और हाँ, मुझे मेरा बच्चा गोरा ही चाहिए। निर्मला हंसने लगती है। मीनू, तू किसे समझा रही है? उषा खुद डॉक्टर है, वो सब कुछ जानती है। कोई बात नहीं मम्मी जी। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और उषा एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। जैसे ही उषा को होश आता है, उषा अपनी बेटी को मीनू की गोद में डाल देती है। भाभी, आज से ये आपकी बेटी है। वैसे भी मैं अपना काम करूंगी या इसे संभालूंगी, आप ही रखिए मेरी गुड़िया को। कुंज उषा का इतना बड़ा दिल देखकर उषा को और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। मीनू उषा को अस्पताल से घर ले आती है और बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मम्मी जी, मेरी बेटी का नामकरण आप करेंगी। मीनू की बेटी नीलम, कैसा लगा नाम? नीलम बहुत अच्छा नाम है। मेरी बेटी बड़ी होकर मेरी तरह डॉक्टर बनेगी। नीलम मेरी बेटी है और नीलम को कोई फोर्स नहीं करेगा। उसे जो करना होगा वो वही करेगी। उषा पहले की तरह अस्पताल जाने लगती है और मीनू घर संभालने के साथ साथ नीलम का पालन पोषण करने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। नीलम भी मीनू को ही अपनी माँ समझने लगती है। नीलम अब स्कूल जाने लायक हो जाती है। एक रोज उषा मीनू से कहती है, भाभी, मैं नीलम का एडमिशन स्कूल में करवा देती हूँ। नहीं नहीं उषा, अभी तो मेरी बेटी बस 3 साल की हुई है, अभी से उसे कैसे स्कूल भेज दूं? भाभी, हर कोई अपने बच्चे का इसी उम्र में एडमिशन करवाता है। स्कूल जाएगी तो कुछ सीखेगी। तू रहने दे, मैं अभी इसका एडमिशन नहीं करवाने वाली, बोल देती हूँ। जब तक मेरी बच्ची 5 साल की नहीं हो जाती तब तक वो स्कूल नहीं जाएगी। किसी को भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी उसकी माँ बैठी है। भाभी, अब क्यों नहीं समझ रही हो? तू रहने दे, मैं देख लूंगी कहा ना तुझसे। उषा वहां से चली जाती है और कुंज से कहती है, भाभी नीलम को बिगाड़ रही है। नीलम के प्यार में वो पूरी तरह से अंधी हो गई है। अरे छोड़ दो ना तुम, वक्त आने पर भाभी खुद ही समझ जाएंगी। बहुत दिनों के बाद उन्हें माँ बोलने वाला कोई आया है। दिन बीतने लगते हैं। मीनू नीलम की हर छोटी बड़ी जिद को पूरा करने लगती है। एक रोज अंशुल कहता है, नीलम को तुमने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है। 5 साल के बच्चे अपने हाथों से खाना खाते हैं, लेकिन वो तुम्हारे बिना खाती तक नहीं। बहू, अंशुल ठीक कह रहा है। अगर तू कहीं चली गई तो नीलम तो भूखी रह जाएगी। बच्चे को ऐसा बनाना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में रह जाए। मम्मी जी, मैं नीलम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरी बेटी हमेशा मेरे पास ही रहेगी। एक ही बच्ची है और मैं उसके नाज नहीं उठाऊंगी तब तो बेकार है सब कुछ। अब सब मीनू को समझाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो किसी की बात सुनती ही नहीं। नीलम अब बड़ी हो गई है, स्कूल जाने लगी है। तभी एक रोज मीनू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ। इतने दिनों की तपस्या मेरी पूरी हो गई। जब तक मेरी डिलीवरी होगी नीलम 10 साल की हो जाएगी। अपने दोनों बच्चों को मैं अच्छे से संभाल पाऊंगी। मीनू ये बात पूरे घर को बताती है और अंशुल की आंखें नम हो जाती है। मैं ना कहता था
भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है बहू। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। उषा, ये भी तेरी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तू ना होती तो शायद हमारी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आ पाता। निर्मला अपने गले से सोने की चेन निकालकर उषा को पहना देती है। उषा के गले में चेन देखकर मीनू के दिल का चैन छीन जाता है। वो मन ही मन कहती है, ये चेन तो मम्मी जी को मुझे देना चाहिए था। भगवान, बस मुझे बेटा दे देना, फिर सब मेरे वश में होगा। दिन बीतने लगते हैं। उषा मीनू की देखभाल बहुत अच्छे से करती है। भाभी, आपकी डिलीवरी बस अच्छे से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पता है, तू मेरा कितना भला सोचती है। मीनू के मन में उषा के लिए खार भरने लगता है। दिन बीतने लगते हैं और मीनू की डिलीवरी हो जाती है। वो एक प्यारे सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही मीनू को अपना बेटा होता है, उसके तेवर और रवैया नीलम की तरफ बदल जाते हैं। मम्मा, छोटा बाबू आया है, मुझे भी उसे गोद में लेना है। नीलम बच्चे को छूने लगती है। तभी मीनू नीलम का हाथ झटका कर कहती है, तुम्हें मना किया था ना छूना नहीं, फिर भी समझ में नहीं आता। मेरा बेटा बीमार हो गया तो मैं क्या करूंगी। अरे बच्ची है नीलम। पहली बार मीनू के मुंह से ऐसा सुनकर सबको अजीब लगता है। नीलम रोने लगती है और उषा के गले जाकर लग जाती है। मीनू का ध्यान अब अपने बेटे में ही लगा रहता। मीनू को छुट्टी दिलाकर घर ले जाया जाता है। मीनू के स्वागत में नीलम, कुंज और अंशुल के साथ घर से जाती है। नए बच्चे के आने से घर में रौनक छा जाती है। नीलम पहले की तरह मीनू के कमरे में चली जाती है और अपनी जगह पर सोने लगती है। नीलम को सोया देखकर मीनू बहुत जोर से उस पर चिल्लाती है, नीलम, आज से तुम या तो अपनी दादी के पास या उषा के पास सोओगी। नहीं, ये मेरी जगह है, मैं यहीं सोऊंगी। मुझसे सामान लड़ाती है। मेरा बाबू छोटा है, वो यहाँ सोएगा, तुम जाओ दूसरे कमरे में। मम्मा, मैं यहीं रहूंगी, बस ये मेरी जगह है। मीनू नीलम को थप्पड़ मार देती है। नीलम जोर जोर से रोने लगती है। नीलम की आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं। तब अंशुल कहता है, मीनू, तुम रह रहकर पगला जाती हो क्या? अरे नीलम छोटी बच्ची है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो। बाहू, तुम मेरी पोती पर हाथ नहीं उठा सकती। हाँ हाँ, अब सब मुझे ही सुनाओ। अब मैं क्या करूं? नीलम जिद ही इतना करती है। उसे जिद्दी तुमने ही बनाया ना। जब हम मना करते थे तब तो तुम हमारी सुनती नहीं थी। अब बच्ची पर चिल्ला कर क्या होगा। चलो नीलम, अब तुम इस कमरे में मत आना, चाची के पास सो जाओ। उषा की आंखें भर आती है। वो नीलम के सिर पर हाथ रखकर उसे फुसलाते हुए कहती है, मत रो नीलम, बाबू को भी मम्मी की जरूरत है। तुम कुछ दिनों तक मेरे पास सो जाओ। बाबू बड़ा हो जाएगा तो तुम फिर से अपनी जगह पर सो सकती हो। ठीक है चाची। नीलम उषा के पास चली जाती है। अब मीनू नीलम पर एक जरा ध्यान नहीं देती, ना कि उसकी कोई वैल्यू करती। नीलम अब गुमसुम सी रहने लगती है। उसे हर वक्त अपनी माँ की कमी महसूस होने लगती है। एक रोज नीलम के स्कूल में एनुअल फंक्शन था और टीचर कहती है, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। पेरेंट्स का आना अनिवार्य है। नीलम मन ही मन सोचती है, मेरा डांस देखने तो मेरी मम्मा जरूर आएंगी। छोटा बाबू के कारण मम्मी ऐसा बोल रही थी। नीलम खुशी खुशी घर आती है। मीनू बच्चे को सुला रही थी। नीलम मीनू का हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा, कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और टीचर ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, तुम अपने पापा को लेकर जाना, मुझे टाइम नहीं है। ना, तुम्हें चलना होगा मम्मी। मुझे नहीं पता, आजकल तुम मेरे साथ भी नहीं बैठती, ना मेरा होमवर्क करवाती हो। इस घर में इतने लोग हैं ना, जाओ उन लोगों के साथ खेलो। उषा तुम्हारा होमवर्क करवा देगी। मैं नहीं जा सकती कल तुम्हारे साथ। यहाँ शोरगुल मत करो, बाबू सो रहा है। मीनू उठकर वहां से चली जाती है। नीलम रोती हुई निर्मला के गले लगकर कहती है, दादी, मम्मा को क्या हुआ? वो बदल गई है। रो मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ी बिजी है ना अभी। निर्मला को नीलम की चिंता सताने लगती है। वो अंशुल और कुंज से कहती है, नीलम के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। तुम दोनों देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी। ये वही भाभी है जो नीलम पर अपनी जान छिड़कती थी। समझ में नहीं आ रहा भैया, भाभी में इतना बदलाव अचानक से कैसे आ गया। मैं तो सब समझ रहा हूँ उसे क्या हुआ है। उसकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। अंशुल अंदर ही अंदर कूदता रहता है।
अगले दिन नीलम का 10वां बर्थडे रहता है और वो बहुत खुश होती है कि हर बार की तरह उसका ये बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनेगा। रात के 12 बजे उषा अपने कमरे में नीलम का बर्थडे केक कटवाती है और सब नीलम को बर्थडे विश करते हैं सिवाय मीनू के। मीनू को याद तक नहीं होता कि आज नीलम का बर्थडे है। अगली सुबह उषा नीलम को नए कपड़े पहना देती है। नए कपड़े पहनकर नीलम भागते हुए मीना के पास जाती है। मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? अरे सुबह सुबह इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? बिगाड़ दिया ना सब तुमने। जाओ जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो मार पड़ेगी तुम्हें। ये क्या बोल रही हो तुम मीनू? आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है। अरे बर्थडे है तो क्या करूं मैं? सिर पर बिठा लूं क्या? अंशुल मीनू से कुछ नहीं कहता ताकि नीलम का बर्थडे स्पॉइल ना हो। अंशुल नीलम को चॉकलेट दिलवाकर स्कूल छोड़ देता है। रात में नीलम की बर्थडे पार्टी के लिए उषा और घर के सभी लोग तैयारी में लग जाते हैं। नीलम स्कूल से आएगी तो उसे सरप्राइज देंगे। कितना खुश होगी मेरी बच्ची। हाँ वैसे भी कुछ दिनों से बहुत दुखी है वो, थोड़ी खुशी तो मिले उसे। सबको इतना खुश देखकर मीनू मुंह बनाने लगती है। जैसे ही नीलम घर आती है सब उसे सरप्राइज कर देते हैं। पूरा घर सजा हुआ देखकर नीलम कहती है, अच्छा तो ये बात है, मम्मा मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही थी। थैंक यू सो मच मम्मा। नीलम जाकर मीनू से चिपक जाती है। मीनू झटक कर नीलम को अपने से दूर करती है। नीलम गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब मेरे मम्मा नहीं हो सकती। आई हेट यू। अब मुझसे दूर ही रहना। आज का दिन मेरा सबसे खराब दिन है। नीलम रोकर अपने कमरे में चली जाती है और अंशुल का पारा फट जाता है। तुम्हें माँ बनने का कोई हक नहीं है, वही ठीक था। तुम्हें बच्चा नहीं था, वो तो उषा ने तुम पर मेहरबानी कर कर तुम्हें अपना बच्चा दे दिया। और तुमने क्या किया? जिस बच्ची ने तुम्हें पहली बार माँ कहा, आज तुमने उसके साथ ऐसा किया। अब मुझे समझ में आया कि भगवान ने तुम जैसी औरतों को बच्चे से वंचित क्यों रखा था अब तक। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारा इलाज करवाया। तुम इसी तरह रहने लायक थी। आज अपना बच्चा होते ही तुमने अपना रंग बदल लिया। उषा, अपनी बेटी को अब तुम संभालो। ये औरत क्या समझेगी माँ क्या होती है। एक माँ कभी अपने दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं समझती। नीलम को आज ही मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। अंशुल नीलम को सच बता देता है। चाची, आज के बाद मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। भाभी, आप बांझ रहने लायक ही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपका ट्रीटमेंट करके। माँ बनना हर औरत का सपना होता है और आपने तो माँ बनते ही रंग बदल दिया। तुमने बहुत गलत किया बहू। तेरे बेटे को अगर पैदा होते ही उषा को दे देती मैं, तो तुझे कैसा लगता? सब मीनू को अकेला छोड़कर नीलम का बर्थडे मनाने बाहर चले जाते हैं। मीनू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो खुद को पापी समझने लगती है। जैसे ही सब रात को घर आते हैं, मीनू रोकर कहती है, मैं बहुत बड़ी पापी नहीं हूँ, मेरी गलती की कोई सजा नहीं। नीलम मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मीनू की हरकतों से सब उसे नफरत करने लगते हैं और उससे कोई बात नहीं करता। मीनू घर में रहती तो सबके साथ है, लेकिन सब उससे खुद से दूर रखते हैं और एक गलती की सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी